अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं आयरलैंड के हवाले से। बहुत ही खूबसूरत कंट्री यूरोप का। और मज़े की बात यह है कि आयरलैंड में जो है वो स्पीकिंग जो लैंग्वेज बोली जाती है वो इंग्लिश बोली जाती है। यानी कि आपको लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है। जिस तरीके से शेंजन कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, बेसिकली आयरलैंड जो है वो शेंजन जोन का मेंबर नहीं है, ठीक है। तो अगर हम शेंजन की बात करें तो वहाँ पर हर कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। स्पेनिश स्पेन में बोली जाती है, फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है, जर्मनी में जर्मन बोली जाती है। यानी कि डिफरेंट लैंग्वेज का बैरियर रहता है। अगर आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं या अगर आप विजिट करते हैं तो आपको लैंग्वेज का बैरियर ज़रूर आता है। लेकिन आइलैंड की जो लैंग्वेज है वो बेसिकली आयरिश है, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग नॉर्मल है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोग इंग्लिश बोलते हैं। तो सबसे पहले लैंग्वेज का तो बैरियर आपका ख़त्म हो जाता है। अब सवाल ये है कि आप किस तरीके से आइलैंड में जाएंगे, अपनी फैमिली के साथ कैसे मूव होंगे, क्या प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, पैसे कितने खर्च होंगे, ईच एंड एवरीथिंग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। कंप्लीट वीडियो को देखा करें ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझ आए, ताकि आपको ये पता चले कि अप्लाई कैसे करना है। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़, जो लोग कहते हैं कि हारिस भाई आपसे डायरेक्टली बात करनी है, देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एक दिन में 100 मैसेज, 200 मैसेज, ईमेल्स पे अलग, व्हाट्सएप पे अलग, इंस्टाग्राम पे अलग, सबको रिप्लाई करना मेरे लिए ह्यूमनली भी पॉसिबल नहीं। तो इसलिए मैंने जो है वो मेंटोगा पे एक अपना अकाउंट बनाया है। अगर आपको मुझसे डायरेक्टली वन ऑन वन बात करनी है तो ये लिंक आपको नज़र आ रहा होगा, mentoga.com/हारिस शाहिद। यहाँ पे जाके आप अपॉइंटमेंट बुक करें और यहाँ पे आपकी मुझसे डायरेक्टली बात हो जाएगी। अगर आपको हमारी टीम से बात करनी है या आपको हमारी टीम से कोई सवाल करना है तो आप इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। आयरलैंड यूरोप का एक बहुत ही डेवलप कंट्री है। यहाँ पर जो है वो मल्टीनेशनल कंपनीज के हब भी हैं, जैसे कि मेटा, फेसबुक की अगर हम बात करें, यहाँ का इसका हेड क्वार्टर जो है वो आयरलैंड में है। इसके अलावा गूगल का हेड क्वार्टर आयरलैंड में है, एप्पल का हेड क्वार्टर आयरलैंड में है। आयरलैंड की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होती है। इस वक्त अगर हम बात करें तो आयरलैंड में इस वक्त तकरीबन 1,60,000 लोगों की ज़रूरत है। आयरलैंड इस वक्त हाई डिमांड करता है लेबर्स की। लेबर शॉर्टेज बहुत ज़्यादा रहती है। इस वजह से आयरलैंड कहता है कि भाई हमें वो लोग चाहिए जो यहाँ पर आए, हमारे लिए काम करें, स्किल्ड वर्कर, अनस्किल्ड वर्कर। यानी कि जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं, ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आयरलैंड में जॉब करने की, आयरलैंड में अपनी जॉब सिक्योर करने की। और आप जाके वहाँ पर अपनी फैमिली को भी विद इन कुछ टाइम पीरियड्स के अंदर बुला सकते हैं। आइलैंड की गवर्नमेंट कोई फ्री वर्क वीज़ा प्रोग्राम नहीं करती, ना कोई ऐसी चीज़ इन्होंने अनाउंस की है। आइलैंड में अगर आपको जाना है, अगर आपको जॉब करनी है तो आपको एक जॉब ऑफर लेटर सिक्योर करना पड़ता है। एक आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए होती है। वो कैसे मिलेगी वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। आइलैंड की वर्क परमिट की दो तरह की कैटेगरीज है। नंबर 1 जो है वो क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट वर्क परमिट। सेकंड कैटेगरी है जनरल एम्प्लॉयमेंट वर्क परमिट। ये दो कैटेगरीज के वर्क परमिट आइलैंड आपको प्रोवाइड करता है। क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट के अंदर हाईली स्किल्ड लोगों की जरूरत है। यानी कि हाईली स्किल में कौन कौन लोग आते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आईटी स्पेशलिस्ट, जो प्रोग्रामर हैं, जो एआई पे काम कर रहे हैं, जो डेटा साइंस पे काम कर रहे हैं, वो हाईली स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, कैटेगरी में फॉल करते हैं। इसके साथ जो इंजीनियरिंग की फील्ड से रिलेट करते हैं, हेल्थ केयर की फील्ड से, जैसे डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, इसके अलावा जो फाइनेंस का काम जानते हैं, वो भी इस वर्क परमिट में फॉल करते हैं। जो बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, एक तो आपको फैमिली वीजा मिलता है, अपनी फैमिली को भी लेके जा सकते हैं। सेकंड, आपको 2 साल के बाद जो है वो परमानेंट रेजिडेंसी का पाथवे मिल जाता है। यानी कि 2 साल के बाद आप परमानेंट रेजिडेंसी भी अप्लाई कर सकते हैं। एक काम करते हैं, मैं आपको सिस्टम पे लेके जाता हूँ, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग जो है वो वीडियो देखने के बाद ये कमेंट करते हैं या मुझे मैसेज करते हैं। जब मैं मैसेज पढ़ रहा होता हूँ मोस्टली वो कहते हैं कि यार आप प्रैक्टिकली हमें समझाया करें, हमें जो है वो उस तरीके से चीज़ें समझ नहीं आती। तो मैं आपको पहले सिस्टम पे लेके जाता हूँ, प्रोसेस को समझता हूँ, उसके बाद आपसे मिलते हैं। अब देखें यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको दिखा दूँ, वाई पीपल वांट टू मूव टू आयरलैंड। ठीक है, लोग क्यों आयरलैंड जाना चाहते हैं। एक तो देखें, इंग्लिश स्पीकिंग यूरोपियन कंट्री है, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी एंड जॉब मार्केट, होम टू मैनी ग्लोबल कंपनीज है। ठीक है ना, बहुत सारी कंपनियों का यहाँ पे घर है, हाई सैलरीज कंपेयर टू यूरोप। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। ठीक है, मेजर कंपनीज के हेड क्वार्टर हैं, गूगल का हेड क्वार्टर है, एप्पल का जो हेड क्वार्टर है, मेटा ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे ऑफिस यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। अब आते हैं मेन वर्क वीज़ा टाइप्स कौन कौन सी है। जैसे मैंने आपको बताया, पहली जो टाइप है वो क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट जो देता है आयरलैंड। सेकंड जो है वो जनरल एम्प्लॉयमेंट परमिट है। और ये दोनों मैंने आपको बता दिया किन लोगों के लिए। ठीक है, बहुत रिक्वायर अ जॉब ऑफर, यानी कि दोनों के लिए आपको जॉब ऑफर लाजमी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई एम्प्लॉयर यूजुअली हेल्प विद परमिट एप्लीकेशन। यानी आपके पास अगर परमिट है, जॉब ऑफर है, उसके बाद ही एम्प्लॉयर जो है वो आपकी हेल्प करता है। ठीक है,
अब हम आ जाते हैं भाई क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट परमिट जो है वो किन लोगों के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं, जैसे आईटी वाले हैं, इंजीनियर हैं, हेल्थ केयर में लोगों को जो है वो ये वाला परमिट लेना पड़ता है। इसकी जो सैलरीज अप्रोक्स मिनिमम आपको मिलती हैं 38,000 यूरो से लेकर 64,000 यूरो सालाना आपको मिल जाता है। और इसमें 2 साल के अंदर आपको रेजिडेंसी का ऑप्शन मिल जाता है, फास्ट ट्रैक रेजिडेंसी। और जनरल एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इसके अंदर हर कैटेगरी की जॉब मिल जाती है, जैसे वेटर है, वेयर हाउस है, कंस्ट्रक्शन है, हॉस्पिटलिटी, ड्राइवर्स। इसके अंदर भी आपको परमिट जो है वो 2 साल का मिल जाता है और 30,000 तक इसकी सालाना इनकम रहती है, ठीक है ना। ये तो इसकी आगे जनरल इन्फॉर्मेशन। हम रिक्वायरमेंट्स क्या है डॉक्यूमेंट्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको वैलिड पासपोर्ट चाहिए होता है, ठीक है ना। जॉब ऑफर लेटर आपको चाहिए होता है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपको चाहिए होगा, एजुकेशनल सर्टिफिकेट या जो भी आपकी डिग्री है, डिप्लोमा है, वो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं। फिर उसके बाद पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है, पीपीसी जिसे हम कहते हैं। ये लाजमी होता है, खुदा ना खास्ता आपकी कंट्री में कोई आपने कोई क्राइम तो नहीं किया। इसके साथ अपडेटेड आपको चाहिए होता है यूरोपास सीवी और कवर लेटर, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स लाजमी है। अप्लीकेशन प्रोसेस का क्या चाहिए होता है आपको, फाइंड जॉब इन आइलैंड। आपको पहले तो फाइंड करनी है जॉब, आइलैंड में जॉब फाइंड करनी है। उसको फाइंड कैसे करेंगे, उसके लिए मैं आपको लिंक्स जो है वो ऑफिशियल इनके जो पोर्टल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आपने जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। रिसीव अ जॉब ऑफर फ्रॉम एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर आपको जॉब ऑफर देता है। एम्प्लॉयर अप्लाई फॉर वर्क परमिट, जब आपका जॉब ऑफर मिल जाता है तो एम्प्लॉयर आपके लिए वर्क परमिट अप्लाई करता है। आफ्टर अप्रूवल आपको वीज़ा मिलता है और आप आइलैंड में ट्रैवल करके जॉब स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक हो गया। प्रोसेसिंग टाइम क्या है, वर्क परमिट प्रोसेसिंग टाइम जो है वो 4 हफ्ते से लेकर 8 हफ्ते तक का टाइम लगता है। वीज़ा प्रोसेसिंग जो है वो 4 से 6 हफ्ते में हो जाती है। टोटल टाइम अगर हम बात करें तो मान के चलें 2 से 3 महीने, मैक्सिमम 4 महीने लग सकते हैं। प्रोसेसिंग हर केस का डिफरेंट होता है, हर केस में टाइम अलग अलग लगता है, ठीक है। सैलरीज क्या मिलेंगी, एवरेज सैलरीज मैंने आपको बता दिया। अगर आईटी जॉब करते हैं तो 50,000 से 90,000, फिर भी ये वेरी करता है। ये एक अमाउंट हमने सर्टन प्रेजेंटेशन में डिफाइन की हुई है, ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं। हॉस्पिटल्स के अलग हैं, हॉस्पिटलिटी के अलग है। मिनिमम वेज जो है वो 12 यूरो पर आवर आपको आइलैंड में मिल जाता है। इसके साथ परमानेंट रेजिडेंसी का पाथवे क्या है, हर किसी की ख्वाहिश है कि भाई हमें सेटलमेंट प्लान मिल जाए। तो भाई आप एक तो लीगली काम कर सकते हैं, 5 साल तक आइलैंड में रहना पड़ता है, लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी मिल जाती है, अपने बीवी बच्चों को लेके जा सकते हैं। उसके बाद आपको रेजिडेंसी के बाद सिटीजनशिप आपको अप्लाई करनी होती है, जिसमें आपको आयरिश पासपोर्ट मिल जाता है और 200 ममालिक में आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। तो भाई ये कंप्लीट इसकी रिक्वायरमेंट है। इजी टू प्रोसेस मैंने आपको बच्चों की तरह समझा दिया। अब इसके बाद भी अगर आपका कोई सवाल होगा तो आप बेशक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, प्रॉपर जो हमारे लिंक्स होते हैं जिसमें आपको जो है वो जॉब अप्लाई करना है, वो लिंक्स देख लीजिएगा और अप्लाई करें और चीज़ से फ़ायदा उठाएं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको डिटेल में समझ आ गई होगी। किसी भी किस्म का आपका सवाल है आप मुझसे जो है वो इंस्टाग्राम पे और जो है वो व्हाट्सएप पे हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। डायरेक्टली मुझसे बात करनी है तो मेंटोर का ये लिंक है, यहाँ पर अपॉइंटमेंट बुक कर लें, मुझसे डायरेक्टली आपकी 1-on-1 बात हो जाती है। इसके अलावा चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक टाइमली पहुँचती रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं उन दोस्तों के साथ जो यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद हैं, जो आयरलैंड जाना चाहते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।